ओम शांति। आज 26/4/1977 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज जो टाइटल है बाबा का कि स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम सब स्वतंत्र हैं और बंधन में बंधना कोई भी नहीं चाहता। तो इसलिए ये वाला अधिकार बाबा ने सबको दिया हुआ है। और बाबा ने इसी पर आके क्लास कराते हुए कहा कि आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है सबको, या आवाज में आने की स्थिति प्रिय लगती है। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहते हो, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करो, तो कर सकते हो। बाप दादा कहे इस सेकंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दो, तो 1 सेकंड में इस स्टेज पर स्थित हो देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। ऐसे एवर रेडी सदा तैयार हो। तो इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल यानी अभ्यास करो। कोई भी इन्वेशन विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है। ऐसे ही रिहर्सल करते हो। इस कार्य में व अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता ना हो। बाप दादा भी स्वतंत्र बनने की ही शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते भी हैं सब। और सबसे पहली स्वतंत्रता क्या होती है? पुरानी देह के अंदर के संबंध से, और एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज ही आ जाती है। तो देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में ना चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है जो उड़ते पंछी आत्मा को पिंजरे का पंछी बना देती है। तो अपने आप से देखो कि स्वतंत्र पंछी हैं व पिंजरे के पंछी हैं। पुरानी देह व पुराने स्वभाव संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो, क्योंकि परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले आएगी, अर्थात उतरती कला की तरफ ले जाएगी। किसी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अभ्यास नहीं करने देगी। इसलिए न किसी भी बाबा ने कहा बंधन में बंधो, परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। बिना लक्ष्य, बिना कोई रस, बिना कोई नीरस स्थिति का अनुभव करेंगे। इसलिए सदा स्वयं को अनुभव करो। न किनारा हो, न कोई सहारा स्पष्ट दिखाई दे, न गर्मी का अनुभव हो, न खुशी का अनुभव हो। बीच में भंबर में होंगे ना। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं कि अपने को स्वतंत्र महसूस करो। कुछ पाना है, अनुभव करना है, चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। ये पिंजरे के पंछी की स्थिति है। बिजली घड़ी घड़ी बंद हो जाती थी, अभी भी देखो प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। जैसे बाप दादा स्वतंत्र है, ऐसे आप बाप समान बनो। बाप दादा भी बच्चों को परतंत्र आत्मा देखकर क्या सोचेंगे? नाम है मास्टर सर्वशक्तिवान और काम है पिंजरे का पंछी बनना। तो जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हैं, वे विश्व परिवर्तन क्या करेंगे? तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो। सूक्ष्म स्थूल सबको अच्छी रीति चेक करो। अब तक भी अगर कोई भी बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकोगे। अब नहीं तो कब नहीं। तो सदा यही पाठ पक्का करो। समझा कि स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो ना। तो बाबा ने इसी पर क्लास कराते हुए यह अटेंशन दिलाया कि हमें स्वतंत्र रहना है, परतंत्र नहीं बनना है। बाबा ने पार्टियों से बात करते हुए कहा कि लौकिक में भी हद की रचना कहलाते हैं लोग, लेकिन वैसे ब्राह्मण जीवन में भी अपने को प्रकृति या माया की रचना समझ करके चलते हो ना, कि हम प्रकृति को चलाने वाले हैं, प्रकृति की हम पालना करने वाले हैं। तो रास्ता कभी भी अपने रचना के वशीभूत या अधीन नहीं होता।
रचता अर्थात मालिक होता है। मालिक कभी भी अधीन नहीं होता है, क्योंकि मालिक जो होता है ना, वो अधिकारी होता है। 63 जन्म तो पिंजरे में रहे हो ना, अब बाप आ करके पिंजरे से मुक्त कर रहा है। जब मुक्त आत्मा बन गए फिर पिंजरे में क्यों जाएं, अर्थात बंधन में क्यों आए। निर्बंधन होना, कभी भी क्या करे, माया आ गई, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। ऐसे तो नहीं बोलते, बस सोचते हो। पुरुषार्थी हैं, अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही ना। कर्मातीत नहीं है तो पुरुषार्थहीन बनाने के संकल्प है। बाप द्वारा प्राप्त हुई खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में नहीं करेंगे। और सतयुग में बाप द्वारा यह खजाना प्राप्त हुआ है, ये स्मृति नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी ही बाप के सम्मुख है, फिर बाप वानप्रस्थ में चला जाएगा। तो अभी बाबा कहते हैं जो पाना था सो पा लिया ना, वह अभी ही पाना है, पा लेंगे नहीं। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए रहो जो माया देख कर भी ना देख सके, दूर से भाग जाए। जैसे आजकल की बिजली की शक्ति करंट लगाती है ना, जो मनुष्य दूर से नज़दीक से दूर जाकर पड़ता है, शॉक लग जाता है। इसलिए ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक देती है। ऐसा करंट होना चाहिए, लेकिन करंट किस में होगा? जिसका कनेक्शन ठीक होगा। अगर कनेक्शन ही ठीक नहीं है ना, तो करंट भी नहीं आएगा। इसलिए कनेक्शन शब्द का अर्थ नहीं है जिस समय याद में बैठते हो उस समय कनेक्शन जुट जाता है, लेकिन चलते फिरते हर सेकंड कनेक्शन जुटा हुआ हो। ऐसा अटूट कनेक्शन हो जो करंट आवे। पांडवों को टाइटल है ना विजयी, कल्प के विजयी, ये पक्का है ना, यादगार देखकर खुशी होती है। तो रोज अमृत वेले बाप वरदान देता है। अगर रोज वरदान लेते रहो ना तो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते। वरदान लेने का सिर्फ पात्र बनना है। जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल विशेष समय फिक्स नियुक्त है। जैसे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन फिर भी अपने फैमिली परिवार के लिए विशेष टाइम ज़रूर रखेगा। तो अमृत वेले विशेष बच्चों के प्रति है, फिर विश्व की आत्माओं प्रति। पहला चांस बच्चों का है, तो सब अच्छी तरह से चांस लो, इसमें अलवेले नहीं बनना। अच्छा, सभी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।